नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं निशिकांत दुबे से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। निशिकांत दुबे अक्सर विवादास्पद बयान के कारण जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं और कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी एक बार फिर हो गई है। सीजीआई पर बयान देकर बुरे फंसे निशिकांत दुबे और अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी क्लास। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना पर बयान देने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जो है विपक्षी आलोचना का कहा जा सकता है कि एक तरह से तूफान आ गया है और विपक्ष जो है लगातार उनकी आलोचना कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग भी कर रहा है। साथ ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन भी जो है वो दाखिल की गई है। वहीं पर बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में जो है कहा है कि केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को हरी झंडी दिखा दी है। अब वो निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है वो केस फाइल किया जाएगा। इन सारी चीजों के चलते याचिका दायर कीजिए, इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना की जो है आलोचना करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए जो है बेंच की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और इस मामले का उल्लेख जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह ने भी जो है एक बेंच के सामने किया। याचिकाकर्ता के वकील ने जो है दुबे की टिप्पणी के बारे में जो है हाल में एक समाचार पत्र का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से जो है अवमानना याचिका दायर करना चाहता है। जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए जो है आपको हमारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सारी चीजों के चलते जहां पर निशिकांत दुबे एक बार फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे पल्ला जो है वो झाड़ लिया है। और पल्ला झाड़ते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि निशिकांत दुबे का अपना व्यक्तिगत जो है वो स्टेटमेंट था और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में विश्वास करती है और न्यायपालिका के आदेशों का हमेशा सम्मान किया है। अब इन सारी चीजों के चलते जब इस तरह की बात आई है, उनके खिलाफ जो है याचिका फाइल करने की भी बात चल रही है और कई जो है विपक्षी दल भी हैं जो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाने की जो है मांग कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के चलते सवाल उठता है कि पूरा मामला क्या है जिसके चलते जो है अब इस तरह के जो है वो एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। तो निशिकांत दुबे ने शीर्ष अदालत को निशाना बनाते हुए कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधान सभाओं को जो है बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजीआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश में सिविल वार के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने दुबे के बयान से जो है खुद को अलग कर लिया, लेकिन कानून के जानकार इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तौर पर जो है वो देख रहे हैं। परंतु ये कोई जो है वो नया बयान नहीं है। इस तरह के बयान जो है पहले भी आ चुके हैं। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के द्वारा भी जो है इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने अदालतों को लेकर इसी तरह की बात कही थी। यानी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें जो है पहले भी होती आई हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है न्यायपालिका को लेकर जो है वो कहा जा सकता है शब्दों का इस्तेमाल करती हैं या जिस तरह से न्यायपालिकाओं की बेअदबी बेजुबानी न्यायपालिकाओं के लिए करती हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर हू हल्ला तो बहुत मचता है, परंतु इनके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिए जाते। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने भी बात कही थी, तो उन सारी चीजों के चलते उस टाइम पे भी जो है काफी हू हल्ला मचा था, परंतु उनके खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया था। अब इन सारी चीजों के चलते निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए फिलहाल याचिका फाइल करने के लिए जो है अदालत ने कह दिया कि उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। याचिका जो है वो फाइल उनकी परमिशन के बिना भी की जा सकती है। अब इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस ने भी जो है एक बड़ी बात कही है। तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना किए जाने के बाद उनके बयानों से जो है पार्टी के किनारा करने की कवायद को भी जो है वो कहा जा सकता है डैमेज कंट्रोल करार दिया है। और उनका कहना है कि वो जो है रणनीति के तहत इस तरह के जो है स्टेटमेंट अपने लीडर्स के द्वारा जो वो कहलवाती हैं और उसके बाद में जब कंट्रोवर्सी होती है, जब विवाद खड़ा होता है, तो अपने आप को जो है वो दरकिनार कर लेती हैं। अब इन सारी चीजों के चलते कांग्रेस लगातार जो है हमलावर है और इन सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल का जो है वो नाम करार दे रही है। उन्होंने कहा कि सांसदों को जो है पार्टी से निष्कासित जो है वो कर देना चाहिए और इन सारी चीजों के चलते कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक संघवी ने दुबे के खिलाफ जो है अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल बिना देरी किए जो है आपराधिक अवमानना के लिए
सहमति देंगे और इनके खिलाफ जो है वो केस फाइल किया जाएगा। जब खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों की परमिशन दे दी है कि उन्हें जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो याचिका फाइल कर सकते हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ। तो कहीं न कहीं निशिकांत दुबे की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जिस तरह से नुपुर शर्मा के साथ जो है कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया था, कुछ इसी तरह का व्यवहार जो है निशिकांत दुबे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है ये रवैया बन गया है कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने आप को जो है वो ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनसे जो है अपने आप को जो है वो दरकिनार कर लेती है और उनके स्टेटमेंट को उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट बताकर जो है उन्हें अपने आप जो है जूझने के लिए मजबूर कर देती है। यानी कि आपने अगर तरह का स्टेटमेंट दिया तो इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है, अब आप अपने आप ही इस तरह के जो है आलोचना या इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है उसका सामना कीजिए। अगर आपके खिलाफ जो है केस लड़ा जाएगा तो आप व्यक्तिगत तौर पर जो है उस केस को लड़िए, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया जो है वो कई लोगों को कहा जा सकता है गंभीर भी लग सकता है और कई लोगों को इस रवैये से जो सवाल भी उठ सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल निशिकांत दुबे के द्वारा किया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ पार्टी के पक्ष वाले लोग हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को निशिकांत दुबे के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से पार्टी नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ी थी, उसी तरह से जो है वो निशिकांत दुबे को अकेला छोड़ दिया है। इन सारी चीज़ों के चलते मामले और फैसले तो आते रहेंगे, आरोप-प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे और अदालतों की कार्रवाई भी चलती रहेगी। परंतु इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं इन सारे सवालों को भी जन्म दे दिया है कि एक न्यायिक प्रक्रिया को लेकर, न्यायालयों को लेकर जो है लोगों के मन में जिस तरह की शंका आ रही है, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो है भारी मात्रा में नकदी जो है वो बरामद की गई थी, यानी कि भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद किए गए थे। कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अदालतों का व्यवहार और जो अदालतों से जुड़े हुए न्यायाधीश हैं, जो भी उसकी न्यायिक प्रक्रिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी जो है सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में देना चाहिए, ताकि न्यायिक आस्था पे जो लोगों का विश्वास बना रहे और न्याय के मंदिर के ऊपर लोगों का भरोसा जो है हमेशा कायम रहे। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी स्टेटमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।